पीड़ा सहनी होगी। मैंने तो पहले ही कहा था इसे यहाँ आने को, ये है कि किसी की सुनता ही नहीं। वाह, क्या पहचाना है राजकुमारी आपने इसे, वो भी एक ही मिनट में। हठी उत्तम, सत्य में ये बड़ा हठी और ढीठ, किसी की नहीं सुनता है। तो मैंने बेटी क्या गोविंदराज को कुछ नहीं कहता? ऐसे कैसे कोई किसी को पहली भेंट में पहचान लेता है? लेकिन राजकुमारी, आप इनकी बातों का कभी बुरा ना माने, ये थोड़े बड़बोले। बड़ बोला और मैं? तो आप क्या करेंगे? यही कि मैंने लेप लगा दिया है, अब आपको थोड़े अधिक दिन विश्राम करने होंगे। घाव शीघ्र भर करिए इनसे। राजवीर जी, मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने वचन दिया है कि मैं ना ही इन्हें यहाँ रोकने का प्रयत्न करूंगी और ना ही कोई अनुरोध करूंगी। ये भी नहीं कह सकती कि तुम्हें यहाँ रोकने का मन तो बहुत है। वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम कहाँ से आए हो? वेंकटगिरी में कल ही आए हो ना? राजकुमारी, वेंकटगिरी में आए हुए इस नए अतिथि में अत्यधिक रुचि ले रहे। इतना अद्भुत नृत्य करना कहाँ से सीखा तुमने? कब से अभ्यास कर रहे हो और तुम्हारी गुरु कौन है? बात बढ़ रही, इसकी सूचना जल्द से जल्द राजकुमार तक अवश्य पहुंचानी पड़ेगी। सुंदर लग रहा हूं ना? नहीं राजकुमार, आपका साथ पाकर ये आभूषण और भी सुंदर लगने लगे हैं। इन आभूषणों को पहनकर आप इनकी शोभा और भी बढ़ा देते हैं। ताईमा, आप बताइए, लग रहा हूं ना मैं भावी राजा? क्यों नहीं? ये रूप, ये तेज, वेंकटगिरी क्या सारे संसार में कोई ऐसा रूपवान नहीं। असत्य क्यों कह रही है ताईमा? आप जिस प्रकार आपके नेत्रों में चमक कल उस नृतक को देखकर थी, वैसी चमक राजकुमार के इस रूप को देखकर नहीं दिखती। क्या बक रहे हो तुम बाला? मैं तो सत्य ही कह रहा हूँ, आपका मित्र हूं मैं, असत्य क्यों कहूंगा? अब ताईमा आप ही बताइए, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? इसमें ताईमा का भी कोई दोष नहीं। जरूर उस नरक में कुछ बात होगी, तभी तो नगर की हर कन्या उसके नृत्य का बखान कर रही है, उसके रूप का गुणगान कर रही है। सभी की आंखों में वही चमक है जो ताईमा की आंखों में थी। और सत्य कहूं तो आपके इन राजसी वस्त्राभूषणों का कोई लाभ नहीं। जब वो साधारण सा दिखने वाला, साधारण वस्त्र पहनने वाला सब पर ऐसे चमत्कार किए हुए है, यहाँ तक कि राजकुमारी पद्मावती पर। बाला, अपनी वाणी पे नियंत्रण रखो। ठीक है, मैं मौन हो जाता हूँ, किंतु मैंने सिर्फ सत्य का वर्णन किया जो मेरे नेत्रों ने देखा। राजकुमारी स्वयं उस नृतक का उपचार करा रही थी, माना वो राजकुमारी है, उनका दायित्व है प्रजा की सेवा करना, किंतु एक अनजान व्यक्ति के साथ अपनी पालकी साझा करना और राज्य वैद्य से उसका उपचार कराना, और वो भी तब जब कल रात्रि भारी सभा में सबके सामने उसने उनके साथ अभद्रता की। और यदि आपको विश्वास नहीं होता तो स्वयं चलिए मेरे साथ देख लीजिए। चलो, मैं भी तो देखूं कि कौन है वो जो मुझसे भावी राजा से टक्कर लेना चाहता है। राजकुमारी, आपने बड़ी सहायता की है मेरी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे जाना होगा। सुनो, जी। राजवीर जी ने जो लेप दिया है वो उस समय से लगाते हैं। पधारिए। इसमें क्या है? ये महाराज की एक महत्वपूर्ण वस्तु है, उनके आने तक हम इसकी रक्षा कर रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, महाराज के आने में थोड़ा विलंब है, तब तक हम आपके लिए फल और आहार का प्रबंध किए, कृपा कर इसे ग्रहण करें। नहीं, आज मेरा उपवास
आज मैं कुछ नहीं खा सकता। किंतु महर्षि, आज कोई विशेष दिन है क्या? उपवास के लिए किसी विशेष दिन की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आपके मन का हुआ तो प्रसन्नतापूर्वक ईश्वर की स्तुति के लिए आप उपवास रख सकते हैं। और यदि आपने किसी का मन दुखाया हो तो पश्चाताप करने के लिए भी उपवास रख सकते हैं। अद्भुत ऋषिवर, अद्भुत। साधु साधु प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव। ऋषिवर, आपकी कही हर बात में एक साथ होता है, गहन ज्ञान छुपा होता है। और मैं स्वयं को भाग्यशाली मानता हूं कि आप हमारे राज्य के राज पुरोहित हैं। और मैं कृतज्ञ हूं महादेव का जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया। कहिए, आज कौन से विशेष कार्य के लिए आपने मुझे स्मरण किया? ऋषिवर, ये हमारी पुत्री पद्मावती की जन्म कुंडली है। तो आप राजकुमारी पद्मावती के विवाह के संदर्भ में मुझसे बात करना चाहते हैं? हाँ ऋषिवर, मैं बहुत समय से इस विषय में सोच रहा था और अब प्रतीत होता है कि वो समय आ गया जब पद्मावती को परिणय सूत्र में बंध जाना चाहिए। आपको स्मरण होगा, आपने एक बार कहा था कि मेरी पुत्री पद्मावती आप ही की पुत्री कहती है। तो इस विषय में आपसे उचित या मार्गदर्शन भला और कौन कर सकता है? जीवन मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस कुंडली का अध्ययन करें और पद्मावती के भविष्य के विषय में मेरा मार्गदर्शन करें। आप चिंता न करें राजा, मैं कल इसका अध्ययन करके आपसे भेंट करता हूं। धन्यवाद। आयुष्मान भव। विवाह के योग्य तो भार्गवी भी हो गई है, किंतु मैं ऐसा दिन आने ही नहीं दूंगा कि मेरी भार्गवी, मेरी लक्ष्मी मुझे छोड़। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस कुंडली का अध्ययन करें और पद्मावती के भविष्य के विषय में मेरा मार्गदर्शन करें। आप चिंता न करें राजा, मैं कल इसका अध्ययन करके आपसे भेंट करता हूं। धन्यवाद। आयुष्मान भव। विवाह के योग्य तो भार्गवी भी हो गई है, किंतु मैं ऐसा दिन आने ही नहीं दूंगा कि मेरी भार्गवी, मेरी लक्ष्मी मुझे छोड़कर चली जाए। हो गए। अब मैं अपनी लक्ष्मी को खोजूंगा। आराध्या, आप तो सब देख रहे हैं मेरी साष्टा देवी। मैं आ रहा हूँ लक्ष्मी। क्यों आज मैं माखन बना रही हूँ, समझ में ही नहीं आ रहा है। पैरों की धूल माथे पे चंदन बन के लगना चाहती है। तेरा इतना दुस्साहस कि मेरी बहन के साथ पालकी में बैठकर यहाँ तक आया तू। मैं आना भी नहीं चाहता। आपकी बहन स्वयं मुझे खाना है मेरी सेवा के लिए। उन्होंने स्वयं मुझसे कहा है पालकी में उनके साथ बैठने के लिए।
ये उचित कह रहा है। मेरी बहन तो भोली है, भावनाओं में बहकर राज मर्यादा भूल बैठी। लेकिन तुझे तो अपनी मर्यादा का भान होना चाहिए था। तुम्हें राजकुमारी को राजकुमारी समझना चाहिए था। और क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी बहन इतनी भोली है कि उसे उचित अनुचित करनी है, इसलिए क्यों ना रही? या आपको ऐसा लगता है कि संसार के हर एक स्त्री उसे आप जैसे पुरुष के सहारे की आवश्यकता है, सोचने के लिए, निर्णय लेने के लिए? तो जहाँ तक मैं समझ पाया आपकी बहन के देखने ज्ञानी, तो उसे उचित अनुचित का ज्ञान पूर्ण रूप से। राजकुमार क्षमा कर दीजिए। सत्य में बोला गया होगी, राजकुमार को उल्टा उत्तर दे। क्षमा मांगो उनसे और चलो यहाँ से। चिंता मत कीजिए रोहित, एक गरजने वाली बातें बरसती हैं। तो वैसे कुमार, राजकुमारी की कुछ मर्यादा होती है, किंतु साथ में कुछ कर्तव्य भी तो होते हैं। यदि राज्य में आए किसी यात्री की उन्होंने सहायता की तो इसमें अनुचित है। जानता भी है तू किसके सामने खड़ा है? इस राज्य का भावी राजा हूँ मैं। वैसे जहाँ तक मैं जानता हूँ, भविष्य वो होता है जो अब तक घटित नहीं होता, और भावी राजा वो होता है जो अब तक राजा नहीं बना है। बस राजकुमार, अपना सम्मान स्वयं लेना सीखो। देख नहीं रहे कि पांव पर कितने घाव हैं। दूसरे राज्य से आए अतिथियों के साथ ऐसा व्यवहार करना, ये वेंकटगिरी राजपुरुषों की मर्यादा नहीं। उपचार चलने तक इसे यहीं रहने दिया जाए। अब तो अवश्य अपने ही पास रखूंगा। इसके पांव का उपचार हो ना हो, इसके बड़बोलेपन का उपचार करूंगा मैं। तुमने सही कहा है। क्या है ना, तुमसे स्नेह है इसलिए क्रोध में कुछ भी कह बैठा। सत्य में तुमने इस घायल अतिथि का उपचार करके बहुत बड़ा शुभ काम किया है बहना। अब इनका सत्कार मैं करूंगा। भूल हुई है मुझसे, भूल जाना। आप पीड़ा में हो, मैं आपकी सहायता करूंगा। राजकुमारी ने पहले भी बहुत सहायता करती है, आपको सहायता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब श्रीनिवास यही रहेगा तो मैं उसके साथ समय व्यतीत कर पाऊंगी। मुझे अपनी लक्ष्मी का नाम जानना है, पता नहीं इस समय कहाँ होगी वो। आज को उससे मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार, हम आपके आभारी हैं। आप आज्ञा दीजिए। राज, लेकिन बात सुनिए मेरी। अरे धन्यवाद मैंने दे दिया है श्रीनी, अभी चलते हैं। हाँ चलो। अनजाने में ही सही, पहली बार वासु ने मेरे लिए कुछ अच्छा किया है। अब श्रीनिवास यहीं रहेगा तो मैं उसके साथ समय व्यतीत कर पाऊंगी, उसका ध्यान भी रख पाऊंगी। चलो, कुछ तो अच्छा घटित हो रहा है हमारे साथ इस राज्य में आने के पश्चात। तुम बस अपनी वाणी पर वश रखना। देखो कुछ अब कुछ गड़बड़ मत कर देना। छोटे, समझ रहे हो ना? कहाँ फंस रहा हूँ मैं, क्या चल रहा है? मुझे अपनी लक्ष्मी का नाम जानना है, कहाँ रहती है ये जानना है। और मैं नटराज मंदिर जा रहा हूँ, पता नहीं इस समय कहाँ होगी वो, क्या कर रही होगी।
विश्वास नहीं रहा कि तुम मेरा विश्वास कदापि नहीं तोड़ोगे, किंतु आज तुमने मेरा विश्वास, मेरा गर्व दोनों चूर-चूर कर दिया। मैंने आज क्या अनर्थ कर दिया। भार्गवी को डांटा मैंने, पाप हुआ है मुझसे। वो तो साक्षात लक्ष्मी है, उसे तो ज्ञात ही नहीं है कि मैं क्यों उसके बाहर जाने को लेकर इतना चिंतित रहता हूँ। अरे माखन मत रही हो, कोई विशेष बात? नहीं माँ, बस ऐसे ही मन किया तो। ये सब छोड़ो, कुछ खा लो। जब तक पापा मुझे क्षमा नहीं कर देते मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अपनी दशा देखी है, होठ सूख रहे हैं, मुख कुम्हला गया है। आज तक कभी उपवास नहीं किया तुमने, अब अचानक अन्न जल त्याग दिया। तनिक शक्ति नहीं बची है और माखन मत रही हो। ये सब करने की क्या सूझी है तुम्हें? माँ, मेरा मन नहीं लग रहा है, माखन बनाकर ही थोड़ा अच्छा लग रहा है, बनाने दो ना। ठीक है, जिसमें आनंद मिले वो करो। फल रखे हैं, जब मन करे तब खा ले। माँ, जानती हूँ आपका स्नेह, पर मैं कैसे कुछ खा सकती हूँ? पापा को कितना दुख पहुंचाया है मैंने, जाने उनका दिन कैसे बीत रहा होगा। गोविंद राष्ट्र हो गया, अब मैं अपनी लक्ष्मी को खोजूंगा। मैं आ रहा हूँ लक्ष्मी। पद्मावती की कुंडली और मेरी पुत्री भार्गवी की कुंडली समान है। इसका अर्थ तो ये हुआ, जो मुहूर्त पद्मावती के विवाह का होगा वही मुहूर्त भार्गवी के विवाह का भी होगा। इससे पूर्व की नारायण भार्गवी तक पहुंचे। मुझे भार्गवी का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से करना होगा जो हर दवाई बनकर मेरे साथ मेरे घर में रहे। अब ये संसार देखिए